हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टैन्यू को दिखाया जाता है जिसके पास में सियान आ गई थी और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगती है, सीनियर सच में आप एम्पर लेवल के 7th लेयर में हो और आप इतने ज्यादा पावरफुल, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप यहाँ पे अपने रिलम को हाइड कर रहे हो? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू कहने लगता है, जब मैं डायरेक्टली 9 हेवन में आया था तब यहाँ पे मिस ओयांग सियान आपने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे ओयांग सियान मतलब कि सियान शॉक हो गई थी और वो वहाँ पे अपने डैड के आर्टिफैक्ट को देख रही थी, बट वो उसी जगह पे था। वो कहने लगती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? इसने मुझे कैसे पहचान लिया? तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू होमिंग पैगोडा को बाहर निकालता है जिसके अंदर से जेन आ गई थी। जेन को देख के वहाँ पे सियान शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है, ये तो सिस्टर जेन है और इनको तो डायरेक्टली प्रिजन आइलैंड में भेज दिया गया था ना, तो फिर आखिरकार ये इस जगह पे कैसे आई? क्या सिस्टर जेन भी इस लड़के के साथ में बाहर आ गई है? दूसरी तरफ हम देखते जेन उसे ध्यान से देख रही थी। वो कहने लगती है, ब्रदर टैन्यू, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानती हूँ, बट मैं इसे अच्छी तरीके से भाप नहीं पा रही। उसकी बातें सुन के टैन्यू उसके डैड के आर्टिफैक्ट को पूरी तरीके से निकाल देता है और वो कहने लगता है, भले ही ये आर्टिफैक्ट पावरफुल है बट ये मेरे आंखों से तुम्हें नहीं बचा सकता। अब हम देखते वो अपने असली रूप में आ गई थी जिसको देख के जेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, तुम हो? और हम देखते वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देती है, बट वहाँ पे टैन्यू उसे रोक लेता है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे जेन कहने लगती है, ब्रदर टैन्यू, आखिरकार इसे क्यों बचा रहे हो? क्योंकि इसी के फादर ने और इसने मिलके मेरे पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हमारे जेन फैमिली को बहुत कुछ सफर करना पड़ा था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, जब मैं पहली बार सियांग से मिला था तब उसने यहाँ पे कमांडर वांग बाओसेन के साथ में झगड़ा कर लिया था मेरे लिए, तो उस वक्त इसकी हरकत को देखकर ऐसा लगा था कि सियांग यहाँ पे बुरी लड़की नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? अगर तुम्हें कुछ बताना है तो सियान, तुम्हें यहाँ पे जेन को एक्सप्लेनेशन देना होगा। अब हम देखते वहाँ पे सियान कहने लगती है, सिस्टर जेन, ये सब कुछ मेरे फादर और मेरे क्लैन ने नहीं किया। आपको तो पता है कि आपका क्लैन और मेरा क्लैन मतलब कि हम दोनों के फैमिली कितने पुराने दोस्त हैं। आखिरकार मेरे फादर आपके फादर को क्यों मारेंगे वाला? जरूर यहाँ पे मेरे फादर को कल्प्रिट बनाया जा रहा है, मतलब कि किसी और ने आपके फादर को खत्म किया है और सारा दोष मेरे फादर के ऊपर लगाया गया। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए सिस्टर, ये सब कुछ मेरे फादर ने और मेरे फैमिली ने नहीं किया और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फ्यूचर में उस कल्प्रिट को ढूंढ लूंगी। आखिरकार किसने आपके फादर को खत्म किया और आपके फैमिली को मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ जेन कहने लगती है, ब्रदर टैन्यू, मुझे इसके नॉनसेंस बातों में भरोसा नहीं। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, जेन, अगर तुम्हें यहाँ पे बदला लेना है, रिवेंज लेना है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसे खत्म कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ इसका दूसरी तरीके से यूज करते हैं हम। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सियान अपने बॉडी को कवर कर रही थी। वो कहने लगती है, बदतमीज कहीं के, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मैं इतना ज्यादा गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ, ये सब कुछ मैं बातें नहीं कर रहा, मैं किसी और टॉपिक में बातें कर रहा हूँ। वैसे हाँ, जब मैं पहली बार 9 हेवन में आया था, एसेंड हुआ था, तब यहाँ पे वांग बाओसेन ने तुम्हें यंग लेडी कहा था, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हारा कनेक्शन यहाँ पे 9 हेवन के इमोर्टल एम्परर फैंग रूलोंग के साथ में कुछ ना कुछ तो है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियान कहने लगती है, मैं उस कुत्ते के साथ में शादी नहीं करना चाहती। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, वो तो उससे शादी ना करने के लिए तुम ऐसे खुद के अपीयरेंस को पूरी तरीके से चेंज करके इधर उधर जा रही हो। उसकी ऐसी बातें सुन के सियान कहने लगती है, क्या तुम यहाँ पे 9 हेवनली एम्परर के साथ में डरते हो और तुम यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन और वेल्थ के बदले में मुझे उसे दे दोगे? उसकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ जेन गुस्सा करने लगती है, आखिरकार उस जैसे कुत्ते से मेरे ब्रदर क्यों डरेंगे वाला। हम देखते टैन्यू कहने लगता है, मैंने सोचा था मैं फैंग रूलों को फ्यूचर में पूरी तरीके से खत्म करूंगा और तुम तो उससे शादी भी नहीं करना चाहती। मैंने सोचा तुम मेरी हेल्प करोगी, बट मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करोगी। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सियान कहने लगती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी अगर तुम उसे खत्म करना चाहते हो तो। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते टैन्यू वहाँ पे मान गया था। वो कहने लगता है, तो फिर ठीक है, और याद रखना यहाँ पे कौन सी बातें हुई किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा और मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम वैसे ही फॉलो करना। इतना कहते हुए टैन्यू वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे सियान भी उनके पीछे जा रही थी।
दूसरी तरफ हम वहाँ पे सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पे दो लोग पिल को सेल करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे एक बंदा कहने लगता है 6 ग्रेड का पिल अगर कोई खरीदना चाहता है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो कि एम्परर रिलम का है। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सियान सोचने लगती है ऐसे रिमोट एरिया में इतना ज्यादा हाई ग्रेड का 6 लेयर का एक अल्केमिस्ट होना तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैंने इन्हें अपने क्लैन के साथ में अपने फैमिली के साथ में मिला लिया तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उन दोनों को रोकने के लिए बोलती है और हम देखते वहाँ पे वो बंदा निकल गया था। वो कहने लगता है क्या तुम यहाँ पे पिल को खरीदना चाहती हो? तभी हम देखते सियान कहने लगती है तुम दोनों बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, तो आखिरकार तुम जैसा अल्केमिस्ट इस रिमोट एरिया में क्या कर रहा है? तुम्हें तो डायरेक्टली टोंगटियान फेरी सिटी उस जगह पे होना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते टैन्यू भी रुक गया था। वो बंदा कहने लगता है हमारा ऐसा ही काम है, हम पिल्स को सेल करते हैं और अच्छी तरीके से स्पिरिचुअल स्टोन लेते हैं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सियान गुस्सा हो गई थी बट वो कंट्रोल करते हुए कहने लगते है तो फिर ठीक है मैं भी खरीदूंगी। उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है 5000 हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स लगेंगे। हम देखते सियान दे देती है और वो जैसे ही उस बोतल को ओपन करती है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है, तुमने खाली वाले पॉट को पूरी तरीके से सिलेक्ट कर लिया तो तुम्हारे लक में यही पड़ा। मुझे भी नहीं पता कि किस बोतल में पिले हैं और किस में क्या है। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे सियान गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है तुमने मुझे ट्रिक किया है। ये सब कुछ कहते हुए वो गुस्से में उन सारे पिल्स को उन सारे बोतल्स को पूरी तरीके से क्रश कर देती है और वो वहाँ पे उन्हें छेड़ के भागने लगती है, जिसको देखकर वो दोनों गुस्सा हो गए थे। हम देखते वहाँ पे सियान टैन्यू को भी लेकर भागने लगती है बट टैन्यू नहीं जाता। वो दोनों आते हैं और वो कहने लगते हैं तुम भी उस लड़की के साथ में मिले हो, तुम्हें इसके बदले में पे करना होगा। बट हम देखते हैं टैन्यू वहाँ पे सियान को फिर से वापस बुला लेता है जहाँ पे वो दोनों 1 लाख हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन मांगते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ सियान कहने लगती है तुम यहाँ पे मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो इतने ज्यादा हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, वो भी ऐसे ट्रैश के लिए। अब वो ये सब कुछ बोल ही रही थी तभी हम देखते टैन्यू कहने लगता है कंपनसेट करो। अब हम देखते वहाँ पे सियान कुछ नहीं कर पाती और वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन का रिंग दे देती है, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है तुम अभी यंग हो और बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो दोनों जाने लगते हैं जहाँ पे सियान टैन्यू के ऊपर गुस्सा होने लगती है, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है तुम्हें नहीं पता कि उन लोगों ने अपने स्ट्रेंथ को हाइड कर रखा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो लोग एम्पर रिलम के 5th या 6th लेयर में तो होंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियान कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं उन जैसे धोखेबाजों से डरती हूँ? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वैसे भी तुम कितने ज्यादा डरपोक हो, उनसे डर गए। मैं तो सोच रही हूँ कि आखिरकार सिस्टर जेन तुम्हारे साथ में प्रिजन आइलैंड से बाहर कैसे आई। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इतने ज्यादा हाई रिलम के बंदे बस यहाँ पे पिल्स को सेल करके दूसरों को लूटने के लिए आए होंगे? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियान कहने लगती है तुम्हारा मतलब कि उनका कोई दूसरा मोटिव है। वही पे दूसरी तरफ उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि आगे जा रहे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।